जतिन ने वैभव को कॉल किया। बोला, हेलो सर, मैं जतिन बात कर रहा हूं। वैभव बोला, जतिन, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। जतिन बोला, सर, मैं जतिन, रेणु का हस्बैंड, रेणु जो आपकी कंपनी में काम करती है। इतना सुनते ही वैभव के होश उड़ गए। जतिन का कॉल कैसे आ गया? कहीं रेणु के पति को सब कुछ पता तो नहीं चल गया? दूसरे ही पल वैभव ने अपने व्याकुल हो चुके मन को शांत करते हुए मन ही मन सोचा, पता भी चल गया तो मेरा क्या उखड़ जाएगा? मैंने कौन सा उसके साथ जोर जबरदस्ती की है? वैभव ने थोड़ा तेज आवाज में पूछा, हाँ बोलो जतिन, कैसे कॉल किया? जतिन ने बड़े शांत लहजे में जवाब दिया, सर, मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। बस ये इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया है। अब आप उससे शादी कर सकते हैं। मेरा एक बच्चा है 5 साल का, उसे भी आप ही रख लीजिए। वैभव को समझ नहीं आया क्या बोले। उसे जोरदार झटका लगा। उसका ब्लड प्रेशर कम होने लगा। उसने फौरन फोन कट कर दिया और जेब से एक टेबलेट निकालकर मुंह में रखी एवं पास में रखा पानी का गिलास उठाकर गटक लिया। ऑफिस में एसी चल रहा था, मगर फिर भी वैभव के पसीने छूट रहे थे। उसे अपने द्वारा इस्तेमाल किया गया एक एक द्विअर्थी संवाद याद आने लगा जो उसने रेणु के लिए इस्तेमाल किए थे। उसे अपने द्वारा की गई प्रत्येक ओछी हरकत याद आने लगी। रेणु को ऑफिस में जानबूझकर देर तक रोके रखना, हर रोज घर ड्रॉप करने के ऑफर देना, आते जाते घूरना, आधी आधी रात को व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजना, ऑनलाइन क्यों है, ऑफलाइन क्यों है पूछते रहना, कपड़ों पर टिप्पणी, चलने पर टिप्पणी, उठने बैठने और बोलने पर टिप्पणियां करना उसे याद आ रहा था। वैभव का दिमाग भन्नाटे मारने लगा था। वो सोचने लगा, इसका हस्बैंड जतिन दिखने में एकदम सीधा साधा लगता था, लेकिन इस कदर पागल निकलेगा ये मैंने सोचा नहीं था। भला इतनी सी बात में कोई अपनी पत्नी को तलाक देता है? भला इतनी सी बात में कोई अपने बच्चे को छोड़ देता है? चलो कोई बात नहीं, मैं रेणु को खर्चा दे दूंगा। खर्चा देने तक तो ठीक है, मगर वो मुझसे रेणु की शादी करवाने की बात क्यों कर रहा था? मेरी पत्नी को पता चल गया तो मैं तो मर जाऊंगा। हे भगवान, कहां फंस गया? वैभव ने हिम्मत करके जतिन के घर जाने का विचार किया। उसने अपनी इनोवा कार निकाली और उस बस्ती में पहुंच गया जहां जतिन अपने परिवार सहित किराए के मकान में रह रहा था। बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर बने छोटे से फ्लैट में जतिन रह रहा था। वैभव ने दरवाजा खटखटाया। जतिन ने दरवाजा खोला। देखा सामने सूट बूट पहने रेणु का बॉस वैभव खड़ा है। जतिन ने उसे अंदर आने के लिए कहा। वैभव अंदर आया, कुर्सी पर बैठा। जतिन बोला, आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाता हूं। वैभव बोला, नो नो, उसकी तकलीफ मत करो, नो थैंक्स। जतिन ने कहा, क्यों सर, मेरे हाथ की बनी चाय भी नहीं पिएंगे क्या? रेणु के हाथ से बना टिफिन की तो आप बड़ी तारीफें करते हैं। वैभव बोला, देखो जतिन, तुम जो समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तो खुद हैरान हूं कि आखिर तुमने ऐसा सोच कैसे लिया। जतिन बोला, देखो, ईश्वर ने इंसान को दिमाग दिया है, मुझे भी दिया है। मुझे मालूम है आपका दिल अटका हुआ है रेणु पर। लीजिए, पानी पी लीजिए। जतिन ने वैभव की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया। वैभव बोला, नहीं नहीं, मुझे प्यास नहीं है। जतिन ने कहा, अरे क्या सर, पानी भी नहीं पिएंगे क्या? रेणु से तो आप कहते हैं, तुम्हें देखते ही मुझे प्यास लग जाती है। क्या मुझे देखकर प्यास नहीं लगती आपको? वैभव के होश उड़ चुके थे। उसे लगा यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। शायद यह जीवन की सबसे बड़ी गलती है। वैभव ने जतिन से कहा, जतिन, मैं यहां तुम्हारी नॉनसेंस बातें सुनने नहीं आया हूं। मैं बस तुम्हें समझाने के लिए आया हूं। ठीक है, मैं चलता हूं। तुम्हारा घर है, तुम्हारी लाइफ है, जो मर्जी तुम करो। इतना कहकर वैभव उठ खड़ा हुआ। जतिन ने उसका हाथ पकड़कर नीचे बैठाया और बोला,
मेरी बातें आपको नॉनसेंस लग रही है? कमाल है सर, आप रेणु से कहते हैं क्या खाकर बॉडी बनाई है? क्या ये नॉनसेंस नहीं है? चलाओ मैं बताता हूं क्या खाकर उसने बॉडी बनाई है। इतना कहकर जतीन वैभव को रसोई में लेकर गया और दाल, मूंग, बेसन, आटे इत्यादि के डिब्बे दिखाने लगा और बोला, रेणु यही सब खाती है, शायद आपकी पत्नी भी यही सब खाती होगी। खैर, इस खाने में एक खास बात है, वो ये है कि इस खाने तक पहुंचने में उसे आप जैसे लोगों के सड़े हुए दिमाग की सड़ांत का सामना करना पड़ता है, तब जाकर ये आटा दाल घर में आता है। इसे रोटी में बदलकर पहले वो मेरा नाश्ता और टिफिन तैयार करती है, फिर खुद काम पर निकलती है। हमारा एक 5 साल का बच्चा है, उसे हम रोज 5 घंटे के लिए पड़ोसियों के भरोसे छोड़कर जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरी आधी सैलरी गांव जाती है मम्मी पापा के पास, ताकि वे आराम से जी सके। बाकी बची सैलरी से इस फ्लैट का किराया निकलता है, बच्चे की जरूरतें पूरी होती है, थोड़ी बचत हो जाती है और जो सैलरी रेणु लेकर आती है उससे घर का आटा दाल आता है। अब आप समझ गए होंगे क्या खाकर बॉडी बनाई है रेणु ने। अब मैंने उसे तलाक दे दिया है ताकि आप उससे शादी कर सके। आप जैसा बड़ा आदमी उससे शादी करेगा तो उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रह जाएगी। मुझे पता है आपकी पत्नी नहीं मानेगी, लेकिन मैं आपकी पत्नी से बात करके उसे मनाने का प्रयास जरूर करूंगा। मुझे बस आपकी और रेणु की शादी होते हुए देखनी है। जतीन की बातें सुनकर वैभव की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। उसे लगा वो मर गया है। वो वहीं नीचे आंगन में जतीन के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। बोला, प्लीज मेरी पत्नी से कुछ मत कहना। तभी दरवाजे से रेणु अंदर आई। उसके हाथ में बच्चा था। उसने अंदर आते ही देखा कि वैभव सर नीचे जमीन पर हाथ जोड़े बैठे हैं। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर ये हो क्या रहा है। आते ही वो बोली, अरे सर ये क्या, आप इस तरह से नीचे क्यों बैठे हैं? वैभव ने जुड़े हुए हाथ रेणु की तरफ घुमा लिए। बोला, मुझे माफ कर दो रेणु, मेरे मन में तुम्हारे लिए गलत विचार आए। मैंने तुम्हारे साथ छिछोरी हरकतें करने का प्रयास किया। बहुत गलत हूं मैं, प्लीज मुझे माफ कर दो और एक दूसरे को तलाक मत दो। रेणु के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो बोली, तलाक? हम कहां तलाक ले जा रहे हैं? तभी जतीन वैभव को उठाते हुए बोला, उठ जाइए सर, तलाक वाली बात झूठ थी। दरअसल रेणु ने मुझे सब कुछ बता दिया था और वो आपकी कंपनी से इस्तीफा देना चाहती थी। मैं बस आपको रियलाइज कराना चाहता था। आपको सत्य का बोध कराने हेतु मैंने तलाक वाली कहानी बनाई। आपको एहसास हो गया, बस मैं सफल हुआ। आपसे कोई बदला नहीं लेना, आपकी कहीं शिकायत नहीं करनी, आपको कहीं पर भी बदनाम नहीं करना। हमारे पास जो है हम उससे खुश हैं। आप भी खुश रहिए। आपके पास जो है उसमें आपके प्रयास से हमारे खुशियों भरे संसार में आग लग सकती थी। बस यही दिखाना था आपको। जतीन की बात सुनकर वैभव को लगा जैसे वो मर कर फिर से जिंदा हो गया। कोई बुरा ख्वाब देखा और अचानक से आंख खुल गई। वो बोला, मेरे द्वारा किए गए कुत्सित प्रयासों से मेरा भी खुशियों से भरा संसार भब कर जल सकता था। तुमने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि मेरा परिवार भी टूटने से बचाया है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और रेणु, तुम नौकरी नहीं छोड़ोगी। आज से मैं हर महिला का सम्मान करूंगा, उसी तरह का सम्मान जिस तरह हम अपनी मां, बहनों और बेटियों का करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।